सुप्रभात मेरे प्यारे साथियों। मैं अभिषेक आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहार विथ यू पे स्वागत करता हूं। आज 1 अप्रैल है। आज इंटरनेशनल वर्ल्ड डे है। पक्षियों के संरक्षण और जागरूकता के लिए मनाया जाता है। आज उड़ीसा डे भी है। आज ही के दिन 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा राज्य का गठन हुआ था। तो चलिए अब हम बिहार की चर्चा करते हैं। गंगा नदी जो है बिहार के किस जिले से प्रवेश करती है? तो वो है बक्सर। चौथा स्थान है। बिहार की किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी है। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो वो अमरकंटक है। मध्य प्रदेश में जगह है वो अमरकंटक है। पुनपुन नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है? तो फतुआ है, पटना में है। गंडक नदी बिहार में कहाँ प्रवेश करती है? वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण। बिहार की सबसे अपवित्र नदी कर्मनासा नदी को मानी जाती है। फल्गु नदी के किनारे जो है गया शहर स्थित है, जिसे गया जी बोलते हैं। बूढ़ी गंडक का उद्गम स्थल सोमेश्वर की पहाड़ियां हैं। कोसी नदी गंगा में बिहार में कुर्सेला जो कटिहार में है वहां मिलती है। महानंदा नदी बिहार के गंगा में कहाँ मिलती है? तो कटिहार मनिहारी है वहां मिलती है। हाजीनगरपुर जो शहर है, हाजीपुर जो शहर है वो किस नदी के संगम पर है? तो उसे हम कहते हैं गंडक और गंगा, दो नदी है, गंडक और गंगा के किनारे हाजीपुर शहर है। सरयू नदी या घाघरा नदी बिहार में गंगा में कहाँ मिलती है? बिहार में गंगा से कहाँ मिलती है? तो छपरा होगा, रेविलगंज होगा। तो बिहार की वह कौन सी नदी है जो अपनी धारा बदलने के लिए कुख्यात है? वो कोसी नदी है। कमला नदी बिहार के किस क्षेत्र में बहती है? तो मिथिलांचल है, मधुबनी दरभंगा के क्षेत्र है। बागमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो महाभारत श्रेणी नेपाल में है। उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच जो सीमा बनाती है वो कर्मनासा, गंडक और घाघरा, ये तीन नदियां हैं जो सीमा बनाती है उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच। कर्मनासा, गंडक और घाघरा। अजय नदी जो है बिहार के जमुई जिला से निकलती है, बटिया स्थान है। सोनपुर का मेला किस नदी के संगम पे लगता है? तो गंगा और गंडक नदी के संगम पे लगता है। बिहार में गंगा की कुल लंबाई 445 किलोमीटर है। मोहने नदी फल्गु नदी की सहायक नदी है। सकरी नदी जो है नवादा जिले में मुख्य रूप से बहती है। क्यूल नदी गंगा में लखीसराय में मिलती है। सूर्यगढ़ा जगह है। बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है ककोलत है वो नवादा जिले में है। वाल्मीकि नगर बैराज जो है गंडक नदी पे स्थित है। कोसी परियोजना जो है भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। पुनपुन नदी का उद्गम स्थल जो है चौराहा पहाड़ी, पलामू झारखंड है। निरंजना नदी का पुराना नाम फल्गु नदी है। मनेर जो पटना के पास है वह गंगा नदी में मिलती है। कौन सी मिलती है नदी? तो सोन नदी मिलती है मनेर के पास। गंगा में मिलती है सोन नदी। बिहार के कितने जिलों से होकर, अगर पूछा जाए कि बिहार के कितने जिलों से होकर गंगा नदी गुजरती है, तो 12 जिले होंगे। उत्तर बिहार की सबसे तेज धारा वाली नदी बूढ़ी गंडक है। अब हम ने चर्चा की बिहार के अपवाह तंत्र के बारे में। अंतिम में चर्चा करेंगे, इसके विस्तृत एनालिसिस की चर्चा करेंगे। तब तक आपके नीचे कमेंट बॉक्स में कुछ प्रश्न है, वो क्विज के फॉर्म में है और वो प्रश्न के फॉर्म में भी है, आप उसका आंसर जरूर दीजिएगा। तो चलिए अब हम करंट की ओर बढ़ते हैं। तो भारत में वैश्विक स्टार्टअप रैंकिंग में भारत तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर यूएसए है, उसके बाद चाइना है, उसके बाद भारत का स्थान आता है। जनवरी 2026 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने भारत के फाइनेंशियल ईयर 2026-27 जो है उसके विकास दर के अनुमान को बढ़ाकर 7.3% कर दिया है। भारत का चालू खाता घाटा सीएडी जीडीपी के 1% के भीतर नियंत्रित है। इसरो का आदित्य एल1 मिशन लैंग्रेंज पॉइंट एल1 पर डाटा ट्रांसमिशन स्थिर कर चुका है। स्मॉल मॉड्यूलेटर रिएक्टर एसएमआर पर जो है भारत ने नई नीति तैयार की है। भारत ने थिएटर कमांड लागू करने की दिशा में एकीकृत सैन्य संरचना प्रस्तावित की है। प्रोजेक्ट 75 आई के तहत उन्नत पनडुब्बी निर्माण प्रक्रिया तेज हो गई है। अब अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पे बात करते हैं। तो यूनाइटेड नेशन जो संयुक्त राष्ट्र है ने 2026 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्रासलैंड घोषित किया है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्रासलैंड 2026 को घोषित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, भारत का एनडीसी लक्ष्य 2030 तक 50% ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत से आएगा। भारत ने लॉन्ग टर्म लो इमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी LTLEDs को अपडेट किया है। तकनीक के क्षेत्र में जेनरेटिव एआई रेगुलेशन पर ईयू का
यूरोपियन यूनियन का एआई एक्ट लागू होने की दिशा में है। भारत में डाटा लोकलाइजेशन नीति पर बहस तेज हो चुकी है। डब्ल्यूएचओ ने पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस ट्रीटी पर मसौदा तैयार कर लिया है। भारत में 18 से 23 वर्ष आयु के लिए उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात जीईआर 28.4% है, जो कि 2014-15 के 23.7% से कई ज्यादा बेहतर है। ओलंपिक की चर्चा हम करते तो ओलंपिक 2028 जो है लॉस एंजल्स की तैयारी में भारत ने टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना टीओपीएस का विस्तार किया है। पुरस्कार के क्षेत्र में हम बढ़ते हैं तो ब्रेक थ्रू प्राइज 2026 में क्वांटम फिजिक्स शोध को प्रमुखता दी गई है। बिहार में गंगा बेसिन प्रबंधन के तहत रिवर रिजुवनेशन प्लान लागू किया गया है। फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम में एआई आधारित मॉडल शामिल किया गया। शहरी निकाय में प्रॉपर्टी टैक्स डिजिटाइजेशन लागू हुआ है। आपदा प्रबंधन में कम्युनिटी आधारित मॉडल को अपनाया गया। पटना मेट्रो परियोजना का पहला कॉरिडोर मलाही पकड़ी और न्यू आईएसबीटी जो है 2026 तक पूरा होने की संभावना है। पहला कॉरिडोर मलाही पकड़ी से न्यू आईएसबीटी है। बिहार पर्यटन नीति में इको टूरिज्म सर्किट जो है उसको प्राथमिकता दी गई है। अब हम कुछ पुस्तक के लेखक की चर्चा करते हैं। कोड डिपेंडेंट, उसकी लेखिका मधुमिता मुर्जिया है। कोड डिपेंडेंट की लेखिका मधुमिता मुर्जिया है। ब्रेकिंग ट्विटर के लेखक बेन मेचरिच हैं। द इंडिया स्टोरी के लेखक विमल जलान हैं। तो चलिए, ये थे हमारे कुछ करेंट के टॉपिक। अब हम इंटरेस्टिंग बातें हम थोड़ी करते हैं कि बिहार के किशनगंज कटिहार बेल्ट को भारत सरकार द्वारा हल्दी और अदरक के उभरते क्लस्टर के रूप में चिन्हित किया गया है, जहां जैविक मसाला उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं लागू की जा रही है। अब हम बिहार की नदियां जो विस्तृत रूप से हमने बताया कि चर्चा करेंगे। आप जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये उत्तर से दक्षिण की ओर नदियां जो है जो बहती है, इनका उत्तर से दक्षिण की ओर जो नदियां बहती है, ये जो है गंगा नदी तो हमारे बीचों बीच गुजरती है। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे कि हिमालयी नदियां हैं, इसमें साल भर जो है पानी प्रवाह होती है। इसमें से प्रमुख नदी है गंगा, गंडक, कोसी, महानदी, महानंदा, बागमती आदि हैं। अब हम दक्षिण से उत्तर जो है, पहले हमने जो चर्चा की है इसकी प्रवाह जो उत्तर से दक्षिण की ओर है। अब ये है जो हम देख रहे हैं कि दक्षिण से उत्तर की ओर इसकी जो फ्लो है जो दक्षिण से उत्तर की ओर है, ये पठारी नदियां हैं। इसमें सालों भर पानी नहीं रहती है, ये वर्षा आधारित नदियां हैं। इनमें से सोन, पुनपुन, फल्गु, अजय आदि हैं। तो अब हम चर्चा करते हैं कि बिहार के अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियां जो है वो कहाँ से निकलती है और उनका मिलन कहाँ होता है। तो गंगा नदी गंगोत्री के हिमनद यूके, यूनाइटेड किंगडम नहीं भाई, उत्तराखंड जो है वहाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है और गंगोत्री हिमनद जो है यूके में वहां से निकलती है। घाघरा जो है नमपा श्रेणी नेपाल से निकलती है और छपरा में गिरती है गंगा नदी में मिलकर। गंडक अन्नपूर्णा श्रेणी नेपाल से निकलती है और इसका मिलन जो होता है, संगम जो होता है हाजीपुर के पास गंगा नदी में होता है। सोन नदी अमरकंटक एमपी से निकलती है, दानापुर मनेर के पास गंगा में मिलकर समाहित हो जाती है। कोसी नदी सप्तकोशी के नेपाल से निकलती है, कुर्सेला कटिहार गंगा नदी में मिलती है। पुनपुन पलामू झारखंड से निकलती है, फतुआ गंगा में मिल जाती है। कर्मनाशा कैमूर पहाड़ी बिहार से निकलती है, चौसा गंगा में मिलती है। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर श्रेणी बिहार से निकलती है और मुंगेर गंगा में मिल जाती है। महानंदा नदी महानदी श्रेणी सिक्किम से निकलती है और कटिहार में मिलती है। तो बताइए आप सभी की आपको कंटेंट कैसा लग रहा है। तो चलिए अब हम चर्चा शुरू करते हैं आगे। जो बिहार के प्रमुख जलप्रपात हैं वो है, आप देख पा रहे होंगे, ककोलत है, तेल्हाड़ है, धुआं है, मांझर, और भी जलप्रपात है, बहुत सारे जलप्रपात है, परंतु ये प्रमुख है। ककोलत जलप्रपात जो है ये अपनी ठंडी धाराओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ एक राजा के श्राप के कारण यह अजगर बन गया था, ऐसी पौराणिक कथाएं हैं। तेलहड़ जो कुंड है ये कैमूर में है। कोलकाता जलप्रपात जो है नवादा जिला में है। तेल्हार कुंड जो है कैमूर में है। इसकी ऊंचाई लगभग 80 मीटर है। यह भभुआ के पास दुर्गावती नदी के पास स्थित है। धुआं कुंड और माजर कुंड सासाराम रोहतास, ये दोनों जो नदियां हैं, ये दोनों जो जलप्रपात है, ये काव नदी पर स्थित है। यहाँ बिजली उत्पादन की अच्छी क्षमता है। जो तुतला भवानी
जो है तुतला भवानी, जो आप दिख पा रहे हैं स्क्रीन पे, तुतला भवानी जो है यहाँ पे भवानी मंदिर जो है, तुतला भवानी मंदिर है, वहां पे स्थित है। ये कछुआड़ नदी में बहती है, रोहतास जिला में है। करकट जलप्रपात कैमूर में है। यहाँ मगरमच्छ संरक्षण के लिए जाना जाता है। बिहार सरकार ने यहाँ राज्य का पहला मगरमच्छ संरक्षण केंद्र विकसित करने की पहल की है। जी हाँ, करकट जलप्रपात जो है कैमूर में है। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपकी इसे पढ़ने के लिए बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ेगी। तो आप जरूर कमेंट में बताएं कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है। अब आप देखिए कि बिहार की प्रमुख जो नदी है उसकी परियोजनाएं की हम चर्चा करते हैं कि बिहार की प्रमुख नदी की परियोजना जो है कौन कौन सी है। तो सबसे पहले है जो सोन नदी परियोजना जो है, ये सबसे पुरानी नदी परियोजना। इसकी शुरुआत अंग्रेजों के टाइम पे हुई थी 1874 ईस्वी में। इस इंदिरापुरी बैराज बना हुआ है डेहरी रोहतास में। इसमें इसकी दो प्रमुख नहरें हैं, पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर। ये दक्षिण बिहार की जीवन रेखा भी कहा जाता है सोन नदी को। अब हम कोसी की ओर बढ़ते हैं कि कोसी नदी जो प्रोजेक्ट है हमारा भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है, जिस पर 1954 में समझौता हुआ था। ये बिहार का शोक भी इसे कहते हैं। नेपाल के हनुमान नगर में एक विशाल बांध कोसी बैराज बनाया गया है। ये मुख्य रूप से बिहार में बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई के लिए बनाई गई है। यहाँ कटैया जो है स्थान जो है, वहां पे जल विद्युत केंद्र हाइडल पावर स्टेशन स्थापित किया गया है। गंडक परियोजना जो है यह भी भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। ये पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर भैंसालोटन के बैराज में बनाया गया है। इसकी प्रमुख नहरें तिरहुत, सारण और तेऊर है। इसका लाभ जो होता है उत्तर पश्चिमी बिहार के जो क्षेत्र है, चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र को सिंचाई का लाभ मिलता है। तो ये थे हमारे प्रमुख नदी परियोजना। बताएं आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा, और अगर ज्यादा अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं इस कंटेंट के बारे में। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये आपको बिहार के हर एक परीक्षा के लिए उपयोगी है। आने वाले जितने भी परीक्षाएं, चाहे एडीओ की परीक्षा हो, दरोगा की परीक्षा हो, चाहे बिहार एसएससी की हो, बिहार एसएससी की हो, चाहे एनटीपीसी की जो हो, भारतवर्ष की सभी परीक्षाओं में ये आने वाले हैं, चाहे 72वीं बीपीएससी की हो। तो चलिए अब हम अंत करते हैं।